कृष्ण लीला। भगवान कृष्ण का चमत्कारी बाल्यकाल। वृंदावन की पावन धरती पर यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां नंद और यशोदा का घर था। उस घर में जन्म लिया था बालक कृष्ण ने, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी लीला ऐसी थी कि आज भी लोग उनके किस्सों को श्रद्धा और आनंद के साथ सुनते हैं। यह कहानी उनके कुछ चमत्कारी और मनमोहक लीलाओं की है। मथुरा में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वह एक तूफानी रात थी। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंद थे। कंस को आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसीलिए उसने देवकी के हर बच्चे को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की माया के आगे कंस का कोई बस न चला। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी ने वासुदेव को रास्ता दिया। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर वृंदावन में नंद यशोदा के पास पहुंचाया। इस तरह कृष्ण वृंदावन में पलने लगे। वृंदावन में कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल के लोगों के लिए आनंद का स्रोत थीं। वे अपनी मधुर मुस्कान और शरारतों से सबका मन मोह लेते थे। यशोदा माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी एक आदत थी जो ग्वालिनों को परेशान करती थी, माखन चोरी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव की हर ग्वालिन के घर में घुस जाते और मटकी में रखा माखन चुरा लेते। एक दिन जब ग्वालिनों ने यशोदा से शिकायत की तो यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और उन्हें ओखली से बांध दिया। लेकिन क्या भगवान को कोई बांध सकता है? कृष्ण ने अपनी माया से 2 वृक्षों को उखाड़ दिया और वहां से मुक्त हो गए। इस घटना को यमलार्जुन उद्धार के नाम से जाना जाता है। कंस ने जब सुना कि उसका शत्रु वृंदावन में है तो उसने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। एक बार राक्षसी पूतना गोकुल आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धरा और यशोदा से कहा कि वह कृष्ण को दूध पिलाना चाहती है, लेकिन पूतना के दूध में विष था। जैसे ही बालक कृष्ण ने उसका दूध पिया, उन्होंने पूतना का प्राण ही ले लिया। पूतना मर गई और उसका असली राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। गोकुल वासियों को तब पता चला कि यह छोटा बालक कोई साधारण नहीं बल्कि दैवीय शक्ति वाला है। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने वृंदावन वासियों को इंद्र की पूजा बंद करने को कहा। उन्होंने कहा, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जो हमारी गायों को चारा देता है और हमारी रक्षा करता है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भयंकर बारिश शुरू कर दी। वृंदावन में बाढ़ आने लगी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक उसे छाता बनाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण की सबसे मनमोहक लीला थी उनकी रास लीला। यमुना के तट पर चांदनी रात में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास चली आती थीं। कृष्ण हर गोपी के साथ एक साथ रास रचाते थे, जो उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक था। यह रास लीला प्रेम और भक्ति का अनुपम संगम थी। कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक छिपे थे। उनकी माखन चोरी हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम निश्चल और शुद्ध होता है। गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के महत्व और अहंकार त्यागने की सीख देती है। रास लीला हमें भक्ति और प्रेम में डूबने का संदेश देती है। आज भी वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में और भक्तों के दिलों में कृष्ण की ये लीलाएं जीवंत हैं। हर साल जन्माष्टमी और अन्य पर्वों पर लोग उनकी कहानियां सुनते हैं और उनके प्रेम में डूब जाते हैं, क्योंकि कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि प्रेम, शरारत और भक्ति का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण।